नवरात्र का पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यह कथा राजा सुरथ और बनिया समाधि की साहसिक यात्रा से आरंभ होती है। राजा सुरथ, जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुके थे, एक युद्ध में हारने के बाद जंगल की ओर भागते हैं। इसी जंगल में वह बनिया समाधि से मिलते हैं, जो अपने परिवार के दुर्व्यवहार के कारण दुखी हैं। दोनों के बीच हुई यह भेंट न केवल उनकी मुसीबतों को साझा करने का मौका देती है, बल्कि उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। महर्षि मेघा की उपस्थिति में नए दृष्टिकोण की खोज होती है। जब राजा सुरथ और बनिया समाधि अपनी अपनी पीड़ाओं का वर्णन करते हैं, तब महर्षि उन्हें समझाते हैं कि मन की शक्ति का महत्व है। वह बताते हैं कि ज्ञान और अज्ञान के बीच लड़ाई चल रही है, जहां विद्या मोक्ष का मार्ग दिखाती है, जबकि अविद्या बंधनों में बांधती है। इसलिए ज्ञान अर्जित करना और देवी की उपासना करना आवश्यक है, ताकि जीवन के इस संघर्ष में सफल हो सकें। महर्षि मेघा देवी की महिमा का वर्णन करते हैं, जो प्रारंभ में भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई थीं। उनका योद्धा रूप का विकास इस परिप्रेक्ष्य में अद्वितीय है। महिषासुर से युद्ध करने के लिए देवी का अवतरण देवताओं के निरंतर संघर्ष का परिणाम है। देवी ने न केवल महिषासुर को पराजित किया, बल्कि अन्य राक्षसों का भी संहार किया। देवी की शक्ति और वीरता हमें यह सिखाती है कि संकट के समय में हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र की कथा एक गहन संदेश देती है कि हमें अपने भीतर की शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मविकास, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है। नवरात्र का ये पर्व हमें आत्मबल और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी प्रभावी बन सकें। इस समय हमें देवी की आराधना के साथ साथ अपने कार्यों में भी निष्ठा और साहस का पालन करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए।